Hello everyone, my name is Devin Chaturvedi and I'm again with you to share the new lecture regarding class 8th HTML. Today's topic is belongs to the HTML and हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं कुछ नए टैग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एक फास्ट ट्रिक में मैं रिव्यू आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ. लास्ट क्लासेस में, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों के पास बहुत सारे टैग थे जो कि यूज़ किए जाते थे फॉर्मेटिंग के लिए, लाइक फ़ॉन्ट टैग, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग. इसके सिवा फ़ॉन्ट टैग के रिगार्डिंग हम लोगों ने डिस्कशन किया था. आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे HTML में वो कुछ टैग हैं. लाइक मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि आज के लेक्चर में, दैट इज़ द लेक्चर नंबर 3, हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो HR टैग, पैराग्राफ टैग, हाइपरलिंकिंग, मार्क्यू, इमेजेस एंड लिस्ट टैग. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड हम लोग डिस्कस करते हैं आज का पहला टॉपिक जो कि हम लोगों के पास है यहाँ पर लिस्ट टैग. ठीक है, हम लोग लिस्ट टैग के पहले यहाँ पे छोटा सा एक पोर्शन है जिसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द HR टैग. ठीक है, चलिए HR का पूरा नेम आपको पता है, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड पे कि व्हाट इज द HR. HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूलर. HR का यूज आप कब करोगे? जब आपको क्या बनाना हो, एक हॉरिजॉन्टल रूलर ड्रॉ करना है तो आप क्या यूज करोगे? HR टैग. ठीक है, दैट मीन मैं एक सिंपल वर्ड में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आप चाहते हो एक लाइन ड्रॉ करना, तो व्हेनेवर आप एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हो इस तरह से आपके HTML डॉक्यूमेंट में, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए जो रेस्पेक्टिव टैग आप लोग यूटिलाइज करते हो उसे क्या कहा जाता है? HR टैग कहा जाता है. इज दैट क्लियर? व्हाट इज द HR? HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूलर which we utilize to create a horizontal line in our HTML document. It is also the part of body tag. Definitely body tag में ही वर्क करेगा. और ये किस तरह का टैग है? ये आप लोगों के लिए एक empty टैग है. क्लियर है? किस तरह का टैग है ये? आप लोगों के लिए empty टैग. दैट मीन आपको इस टैग को स्टार्ट करना है, स्टॉप नहीं करना है. तो याद रखिएगा, इट इज एन एम्प्टी टैग. आपको इसको स्टार्ट करना होता है पर आपको इसको स्टॉप करने का रिक्वायर्ड नहीं होता है. सो दैट इज द एम्प्टी टैग. इसको यूज हम लोग किस तरह से करेंगे तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं किस तरह से इसको यूटिलाइज करना है. लाइक आपको लिखना होता है सबसे पहले HR. ठीक है, फिर आपको बताना होता है कि आप जो लाइन ड्रॉ करोगे उसका कलर क्या होगा. तो इसका एट्रीब्यूट होता है कलर. आपने कलर एट्रीब्यूट में बता दिया, सपोज रेड. अब आपको लाइन कितनी बड़ी चाहिए, यहां पे वो चीजें आपको ध्यान रखनी है. लाइक आपने बता दिया लाइन का साइज इक्वल्स टू 40%. तो आपकी जो लाइन है वो 40% एरिया को कवर करेगी. इस तरह से आप इस लाइन को बना सकते हो. यहां पे आपको क्या बताना होगा? विड्थ भी बताना होगा. विड्थ टैग के अंदर आप यहां पे बता सकते हो कि इसकी विड्थ क्या होगी. सो दैट इज द टैग विच वी हैव. इस तरह से एक लाइन अगर आपको आपके HTML डॉक्यूमेंट में ड्रॉ करनी है तो आप लोग क्या यूज करने वाले हैं? HR टैग यूज करने वाले हैं. आई होप समझ में आ रहा होगा. सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ HR टैग? द HR टैग इज यूटिलाइज्ड टू क्रिएट ए हॉरिजॉन्टल रूलर, हॉरिजॉन्टल लाइन on our document. For that we have HR tag. HR tag required 3 argument: color, size and width, and it is empty tag. We just start it, we need not to close it. Is it clear? चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए जो कि है आपका लिस्ट टैग. अब ये पूरा थ्योरेटिकल फॉर्मेट में आपको समझाता हूं. इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं लिस्ट टैग हम लोग यूज कहां करने वाले हैं. लाइक आपको एक डॉक्यूमेंटेशन पर डिजाइन करना है और उस डॉक्यूमेंटेशन में आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ थ्योरी पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करनी है. समझ में आ रहा है आपको? आपको एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है और उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं पॉइंट बाय पॉइंट थ्योरी में. क्लियर है? तो MS वर्ड में आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट मिलता था उसे बोलते थे आप बुलेट्स एंड नंबरिंग. इज इट क्लियर? MS वर्ड में जो टॉपिक आपको मिलता था उसे आप लोग क्या बोलते थे? बुलेट्स एंड नंबरिंग. लाइक अगर आपको कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है जहां पे आपको सीक्वेंसिंग मेंटेन करनी है तो आप वहां पे यूज करते थे नंबरिंग. ठीक है, पर अगर आपको कुछ
पॉइंट बाय पॉइंट थ्योरी एक्सप्लेन करनी है, बट यू नीड नॉट टू यूज सीक्वेंसिंग, देन यू कैन यूज सिंबल्स बिफोर द टैग, दैट इज कॉल्ड बुलेट्स। सिमिलरली हम लोगों के पास यहाँ पे एक टॉपिक जो हम लोग यूज करते हैं उसे बोलते हैं लिस्ट टैग। इज दैट क्लियर? हम लोगों के पास टॉपिक क्या होता है यहाँ पे? लिस्टिंग। सो व्हाट इज द लिस्टिंग एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट वी हैव? So the list is a concept by which we can represent our document or our data in point by point theory। आप आपके डेटा, आपके डॉक्यूमेंट को पॉइंट बाय पॉइंट थ्योरी में अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? लिस्ट का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। वी हैव जनरली टू मेजर, बेसिकली हम लोगों के पास कितने टाइप का लिस्ट होता है? 3 टाइप्स का। पर उन 3 टाइप्स में से 2 टाइप आपके लिए बहुत असेंशियल टॉपिक्स होते हैं, दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। हम लोगों के पास 2 अलग अलग तरह की लिस्ट होती हैं। द फर्स्ट वन इज ऑर्डर्ड एंड द सेकंड वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। इज इट क्लियर? चलिए मैं आपको अभी इसके बारे में बताता हूं, बट पहले एक बार हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट को ही आप लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट ऑल्सो कॉल्ड एज नंबर्ड लिस्ट। दैट मीन आप चाहते हैं कोई थ्योरी रिप्रेजेंट करना, उस थ्योरी में आप चाहते हो कि आप लोगों के पास लाइक मैंने लिखा इनपुट, इनपुट में फर्स्ट टॉपिक होना चाहिए आप लोगों के पास कीबोर्ड, सेकंड टॉपिक होना चाहिए आप लोगों के पास माउस, थर्ड होना चाहिए आपके पास टच पैड। तो आपको जब ये सीक्वेंसिंग मेंटेन करनी होती है किसी टॉपिक के अंदर, तो आप क्या यूज करोगे? ऑर्डर्ड लिस्ट या नंबर लिस्ट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है OL से। ऑर्डर्ड लिस्ट ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय द OL टैग। इज इट क्लियर? OL टैग जो होता है आप लोगों के पास वो एक कंटेनर टैग है, नॉन एम्प्टी टैग है। दैट मीन आपको ऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट भी करना पड़ेगा और एंड भी करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ टैग विच वी हैव इज OL टैग। ठीक है, कैसे यूज करते हैं मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। आपने स्टार्ट किया OL, आपको पता है OL को आपको क्लोज भी करना है, तो दैट इज द ऑर्डर्ड लिस्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा। जब आपको एक सीक्वेंस वाइज टॉपिक एक्सप्लेन करना है और जहां पे आपको हर पॉइंट को एक नंबरिंग असाइन करनी है, तो आप क्या यूज करेंगे? ऑर्डर्ड लिस्ट का कंसेप्ट यूज करेंगे। इस ऑर्डर्ड लिस्ट के कंसेप्ट में आप लोगों को हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट मीन हम लोग बोलते हैं ये तो होगी ऑर्डर्ड लिस्ट, और ये एक डेटा जो आप इस ऑर्डर्ड लिस्ट में मेंशन करते हो इसे बोलते हो आप लोग लिस्ट आइटम। हर एक डेटा को आप क्या बोलते हो? लिस्ट आइटम। इज इट क्लियर? तो जब आपको इसके अंदर डेटा क्रिएट करना है लाइक इस तरह का, तो आप क्या यूज करोगे? LI कीबोर्ड, देन आपने LI को क्लोज कर देना है। सिमिलरली LI माउस, आपने LI को क्या कर देना है? क्लोज कर देना है। तो जब आप इसको बनाओगे इस तरह का आउटपुट आप लोगों के पास जनरेट होगा। सो व्हाट इज द OL टैग? OL stands for ordered list. This type of list is utilized whenever you want to create a document where every point have a sequential number. Then you have the ordered list. In the ordered list, every data which you want to insert in the list must be enclosed in between the LI tag. What is the LI? LI stands for list item. Is it clear? तो जब भी आपको ऑर्डर्ड लिस्ट में एक डेटा इंसर्ट करना है आपको क्या यूज करना पड़ेगा? LI। तो ऑर्डर्ड तो लिस्ट है और लिस्ट में आपने एक डेटा इंसर्ट करा लिस्ट आइटम, देन आपके डेटा का नाम LI क्लोज, लिस्ट आइटम सेकंड डेटा LI क्लोज। इस तरह से जितने भी डेटा आपको ऑर्डर्ड लिस्ट में इंसर्ट करने हैं हर डेटा के साथ आपको क्या लगाना है? LI टैग। सिमिलरली अगर आप OL हटा देते हैं तो जो टैग आप लोग यूज करोगे ऑर्डर्ड हटाने के बाद उसे बोलते हो आप लोग बुलेटेड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब बेसिकली आप इसको यूज कब करेंगे? जब आप एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना चाहते हो, बट उस डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि आपको सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, आपको पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं बट पॉइंट में सीक्वेंस नहीं चाहिए। तो जब आपका सीक्वेंस का इश्यू ना हो और आपको एक लिस्ट ड्रॉ करनी हो तो आप क्या यूज करते हो? अनऑर्डर्ड लिस्ट।
मतलब इस बार आपके टैग का जो नाम होगा वो क्या होगा, UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। सिमिलरली ये भी क्या कहलाता है आप लोगों के पास, एक नॉन एम्प्टी टैग। यहां पर भी आपको UL टैग के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, LI। समझ में आया आपको, दो मेजर कैटेगरीज, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड लिस्ट ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय OL टैग, whether the unordered list represent by the UL tag. OL and UL both have major differences, that ordered list must have a sequence, that maybe the sequence is in numeric format, maybe the sequence is in alphabetical order in Roman number, but in the unordered list every data start with a symbol that is called bullet. Is it clear? In the both list we have to use LI tag, because either we have ordered or unordered list, every data must be represent in between the LI tag. So ordered list बनाए आप चाहे unordered list बनाए, पर हर डेटा को आपको किसके अंदर इंक्लूज करना पड़ेगा, LI टैग के अंदर इंक्लूज करना पड़ेगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। हम कोई एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, और इसके सिवा एग्जाम्पल से पहले भी मैं आपको कुछ और टॉपिक भी एक्सप्लेन करता हूँ। आप OL टैग जो यूज करते हैं, इस OL टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स भी आपको मिलते हैं। लाइक दो एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, लाइक आपके पास होता है टाइप, ठीक है। आपने ये तो डिसाइड कर दिया कि आप ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने वाले हैं, पर ऑर्डर्ड लिस्ट में जो सीक्वेंस है वो क्या नंबर ही होता है, नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको नंबर लेना है, अल्फाबेट्स लेना है, रोमन नंबर्स लेना है। तो टाइप एट्रीब्यूट आपको ये परमिशन देता है कि आप ऑर्डर्ड लिस्ट में आप क्या डिसाइड कर सकते हैं, आप ऑर्डर का सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हैं। लाइक यू कैन डिसाइड आइदर ए रोमन नंबर। तो अब आप जो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे उसमें सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होगा, रोमन नंबर सीक्वेंस में आपके पास सारा डेटा आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं चाहता हूं कि जो सीक्वेंसिंग स्टार्ट हो वो 2 से स्टार्ट हो, तो आपके पास एक और एट्रीब्यूट यहां पे अवेलेबल होता है, स्टार्ट। यहां पे आपने क्या मेंशन कर दिया, सेकंड। तो दैट मीन आप एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं जहां पे जो सीक्वेंस मेंशन होगा वो रोमन नंबर्स में होगा, और स्टार्टिंग सीक्वेंस कहां से होगा, सेकंड से। चलिए अब आपने लिखा है यहां पे LI, और आपने लिखा है यहां पे कीबोर्ड, देन आपने LI को क्लोज किया, फिर आपने लिखा LI माउस, आपने LI को क्लोज किया, और देन आपने एटलीस्ट OL को क्या कर दिया, क्लोज करा। तो जब आप इसको मेंशन करेंगे, जब आप इसको बनाएंगे, तो जो आपका आउटपुट होगा वो किस तरह का होगा, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, कीबोर्ड। आप बोलोगे सेकंड पे क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, मेंशन कर रखा है कि सीक्वेंस आएंगे रोमन नंबर में, और सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होनी है, सेकंड से। थर्ड नंबर पे आपके पास जो आउटपुट आएगा वो क्या लिखा हुआ आएगा, माउस। दैट इज द आउटपुट ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर हम यहां पे ऑर्डर्ड नहीं अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हैं, UL, तो अब ये आप लोगों को समझना है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में डेफिनेटली स्टार्ट एट्रीब्यूट नहीं होगा, बिकॉज सीक्वेंस में आपके पास सीक्वेंस का कोई इशू है ही नहीं। तो जब आप अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बात करेंगे, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको क्या यूज नहीं करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के केस में आपको डेफिनेटली स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज नहीं करना है, या होता ही नहीं है। हाँ, टाइप आपके पास अवेलेबल है, एंड यू कैन सेट द टाइप लाइक यू हैव द टाइप लाइक स्क्वायर, ठीक है, ओवल, ठीक है, सर्कल, इनमें से आप कोई भी एक एट्रीब्यूट यहां पे ले सकते हैं। देन आपने यहां पे स्टार्ट किया, वही LI, आपने लिखा यहां पर कीबोर्ड, देन आपने LI को क्लोज किया, LI माउस, आपने LI को क्लोज किया, और देन फाइनली UL को भी आपने क्लोज किया। जब आप इसके आउटपुट को देखोगे तो आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा।
keyboard, mouse, that is ordered and unordered list. So we have two major categories of listing in the HTML. The ordered list always represented by OL, unordered list represented by UL. In the unordered list, every data must have started with a symbol, but in the ordered list, every data started with a sequence. It may be a numeric sequence, it may be Roman number, it may be alphabet. In the both list, every data which is the part of ordered or unordered list always contained in between the li tag. What is the li? Li stands for list item. I hope समझ में आया होगा. In the OL tag and UL tag, we have a major difference is that in the OL tag we have type and start attribute. In the type we can set the different kind of sequence. We have 5 different type of major sequences: capital alphabet, small alphabet sequence, capital Roman number, small Roman number sequence, and a numeric sequence. But in the UL we have just 3 type of sequences, see 3 types of symbol. And in the OL we also have a start attribute where we decide the starting series of sequence. So that is the ordered and unordered list. सबसे पहले ordered और unordered list में जो differences थे वो आपको आने चाहिए. चलिए हम लोग बात करते हैं ordered और unordered list के बाद. यहाँ पे एक और टाइप का लिस्ट अवेलेबल होता है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं यहाँ पर? डिस्क्रिप्शन लिस्ट. डी दिख रहा होगा आप लोगों को. अगली जो लिस्ट है उसका नाम क्या होता है हम लोगों के पास यहाँ पे? डिस्क्रिप्शन लिस्ट, या जिसे बोलते हैं हम लोग डेफिनेशन लिस्ट का कंसेप्ट. इसको आप यूज कब करते हैं पहले आप वो समझिए. यहाँ पे 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पे याद रखने हैं. पहला DL. ये क्या होता है DL आप लोगों के पास? बेसिकली कब यूज करते हो आप इसे, मैं आपको पहले वो समझाता हूँ. भाई ऑर्डर अनऑर्डर तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा. ये कहाँ यूज आता है? ये आप लोगों के पास थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट है. कौन सा लिस्ट का टाइप है ये? थर्ड. ये कहाँ यूज आता है पहले मैं आपको समझाता हूँ. लाइक आपने एक थ्योरेटिकल पेज डिजाइन किया हुआ है, उस पेज का सबसे पहला टॉपिक आपने लिखा टाइटल. अब उस टाइटल के अंदर आप लोगों का एक इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है. वो इंट्रोडक्शन क्या कहलाएगा आप लोगों के पास? DL डेफिनेशन. जैसे क्या बोलते हो आप लोग? DL टैग डिफाइन द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट. ये स्टार्ट को बताएगा. DT ये क्या बताएगा? डेफिनेशन टर्म, ठीक है. दैट मीन आपने जो टॉपिक लिखा है उसका डेफिनेशन बोल्ड फेस में होगा. डेफिनेशन डेटा, अब उसके अंदर जो डेटा आप लिखोगे वो DD से रिप्रेजेंट होगा. और DT ये क्या है आप लोगों के पास? ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास डेफिनेशन टाइटल को. क्लियर है? तो बेसिकली आप इसको कहाँ यूज करोगे? जब आप चाहते हो एक पॉइंट बाय पॉइंट या पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ वाला एक लिस्ट डिजाइन करना चाहते हो आप, वहां पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो. बट हम जनरली इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसके कंपैरिजन में हम लोग पैराग्राफ टैग, बोल्ड, इटैलिक से सारा काम कर सकते हैं. इतना हेडेक लेना ही नहीं पड़ेगा हम लोगों को. चलिए हम लोग बात करते हैं इनको आपस में और कॉम्प्लिकेशन करके कैसे हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं. तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं और जहां पे हम लोग क्या बात करते हैं, इनको हम लोग कैसे यूज करते हैं. तो मैं आपको एक एग्जांपल नेस्टेड लिस्ट का ड्रॉ करके बताता हूं जो आप लोगों को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए और मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है. लाइक मैं एक एग्जांपल आप लोगों को ड्रॉ करके बताता हूं जहां पे मैं एक सिचुएशन आप लोगों के लिए क्रिएट करता हूं. सिचुएशन ये है, यहां पे एक पॉइंट है जहां पे आना चाहिए इनपुट. इनपुट के अंदर आप लोगों के पास आना चाहिए कीबोर्ड, माउस. सेकंड टॉपिक आउटपुट, यहां पर प्रिंटर और देन मॉनिटर. ये हम लोगों की क्या है? रिक्वायरमेंट. ये हम लोगों का आउटपुट है जो हम लोग रिक्वायर्ड करते हैं. अब इसके लिए आप लोग क्या कोडिंग करेंगे वो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, देखना है. सो हम लोग यहाँ पे इस एग्जांपल को ड्रॉ करना चाहते हैं. किस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे देख लेते हैं हम लोग एक बार इसको. तो अगर आपको इसको ड्रॉ करना है तो सबसे पहली चीज आपको ये डिसाइड करना है कहाँ ऑर्डर्ड और कहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट आप लोग इस एग्जाम्पल में यूज करने वाले हो. तो गौर कीजिएगा आप लोगों के पास इस एग्जाम्पल में इनपुट और आउटपुट
ये है ऑर्डर्ड लिस्ट और इसके अंदर आप लोगों के पास क्या चल रही है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो देखिए सबसे पहले एक फास्ट रिकेप, सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना होता है, HTML हेड, इसके अंदर आप लोग मेंशन करते हैं टाइटल, आपने टाइटल दे दिया लिस्ट, टाइटल को क्लोज करा आपने, हेड को क्लोज किया। अब आप लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बॉडी टैग। बॉडी टैग में आपने सबसे पहले क्या बताना है, इनपुट। तो आपने स्टार्ट किया OL टैग, OL टैग में आपने मेंशन किया LI और क्या मेंशन किया, इनपुट, और LI को आपने क्लोज किया। इज इट क्लियर? अब आप लोग गौर कीजिए, अभी आप OL को बंद नहीं कर सकते क्योंकि OL कहां बंद होगा, आउटपुट के बाद। तो आपकी ये जो लिस्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये कौन सी लिस्ट है, OL, ये एक बार स्टार्ट हुई है। पर ये जो आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है UL, ये कितनी बार आप लोगों के पास स्टार्ट और स्टॉप हो रही है, 2 टाइम। तो सबसे पहले इस इनपुट के अंदर आपको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करनी है UL, और इसके अंदर आपको क्या मेंशन करना है, कीबोर्ड, देन LI, फिर आपने लिखा LI माउस, देन आपने LI को क्लोज किया, यहां पे आपने UL को क्लोज किया। ये आप लोगों के पास क्या बना है, फर्स्ट टॉपिक बना है। अब आपको क्या करना है, LI फिर से स्टार्ट करना है। ये LI किसके अंदर चल रहा है, अभी हम लोग इस वाले टैग को खत्म नहीं कर रहे हैं। आपने लिखा है यहां पर आउटपुट LI, इज इट क्लियर? ये किसके लिए लिखा है आपने, पहले LI से 1 आया था, दूसरे LI से क्या आएगा, 2। अब इसके अंदर फिर से UL टैग आपने स्टार्ट किया, इस UL टैग में आपने लिखा LI प्रिंटर, ठीक है। फिर आप लोगों ने यहां पे मेंशन किया LI। अब आपको क्या लिखना है, मॉनिटर, तो आप लोगों ने फिर से लिखा LI मॉनिटर और आपने LI टैग को क्लोज किया। देन आपको किसको बंद करना है, यहां पे पहले OL को, फिर UL को बंद करना है, स्पेस नहीं है, यहां लिख रहा हूं मैं रिमेनिंग। तो सबसे पहले आपने UL को क्लोज किया, फिर आपने OL को क्लोज किया, फिर आपने बॉडी टैग को क्लोज किया, और एट लास्ट आप लोगों ने HTML को क्लोज किया। तो दैट इज द नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। यहां पे दिख रहा होगा आपने, सबसे पहले यहां पे OL टैग स्टार्ट किया आपने, ऑर्डर लिस्ट, जिसमें 2 बार LI लिखा है आपने, LI इनपुट, LI आउटपुट 1 और 2। अब इसके अंदर आपने यहां पर OL टैग स्टार्ट स्टॉप और उसके बीच में कीबोर्ड माउस, सेकेंड टाइम यहां पे OL टैग स्टार्ट और स्टॉप और उसके बीच में प्रिंटर और मॉनिटर। सो दैट इज ऑल अबाउट द लिस्टिंग इन HTML। कैसे आप एक लिस्ट टैग को यूटिलाइज करोगे और किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी बेस्ड ऑन HTML पे वर्क देना चाहते हो या इस तरह की चीजें यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे सिंपल से कंसेप्ट क्या होते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OL UL, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LI, which are the attribute, how many attributes provided by the OL tag, how many attributes provided by the UL tag, is it possible we can integrate the both tag। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, टॉपिक्स होते हैं जो आप लोगों से जनरल वे में पूछे जा सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। HTML मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न जो टॉपिक होता है वो होता है हाइपर लिंकिंग, ठीक है। हाइपर लिंकिंग का मीनिंग पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय द हाइपर लिंकिंग। देखिए, व्हेनेवर यू वांट टू कनेक्ट 2 डिफरेंट पेजेस विद ईच अदर, then that particular term is called as a hyperlinking. Is it clear? The term by which we can connect 2 different pages, 2 different sections with each other, then it is called as hyperlinking. अब hyperlinking करने के लिए HTML हम लोगों को जो concept provide करता है, that is called anchor tag. Is it clear? The concept which we have in the HTML to join 2 different pages, 2 different files with each other, we have the concept of anchor tag. What is the anchor tag? The tag that will help us to connect 2 different pages, 2 different sections, 2 different paragraphs is called as anchor tag.
अब एंकर टैग का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है आप लोगों के पास? एंकर टैग के लिए जो आप लोगों को रिप्रेजेंटेटिव एलोटेड है यहां पर, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए टैग से। तो एंकर टैग का जो रिप्रेजेंटेटिव हम लोग यहां पे यूज करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए टैग। होप समझ में आया होगा आपको। फिर से मैं बता देता हूं, हम लोगों के पास रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है एंकर टैग का? ए टैग, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंकर टैग। सेकेंड थिंग, ये हम लोगों के लिए किस तरह का टैग है? एक नॉन एम्प्टी टैग है। क्यों? क्योंकि जब आप हाइपर लिंकिंग करोगे तो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए कहीं क्लिक तो करोगे आप, तो क्लिक करने के लिए आपको एक मीडिएटर रिक्वायर्ड होगा। दैट मीडिएटर, अगर आप लोगों के पास कोई टेक्स्ट है तो दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट, और अगर ये मीडिएटर कोई इमेज, वीडियो, ऑडियो है तो दैट इज कॉल्ड हाइपर मीडिया। इज इट क्लियर क्या होता है हाइपर लिंकिंग? चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे यहां पर। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरह से हाइपर लिंकिंग हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोगों के पास जो टैग होता है, पहली चीज तो उस टैग का नाम क्या है? एंकर टैग। समझ में आ रहा है आपको टैग का नाम क्या होता है? टैग कौन सा होता है आपका? एंकर टैग। ठीक है, जो टैग हम लोग यूज करते हैं एंकर टैग होता है। इसको स्टॉप भी करना होता है और स्टार्ट भी करना होता है, दैट इज कॉल्ड एंकर टैग। ठीक है, पहली चीज तो। अब मैं आपको फिर से समझाता हूं, द प्रोसेस बाय विच वी कैन कनेक्ट टू डिफरेंट पेजेस, टू डिफरेंट पैराग्राफ, टू डिफरेंट सेक्शंस इज कॉल्ड हाइपर लिंकिंग। हाइपर लिंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई एक मीडिएटर सेट करना पड़ेगा जिस पे आप, लाइक गूगल का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। गूगल पे आपने क्या करा? सर्च किया नोट्स ऑफ HTML। जैसे आपने सर्च करा, बहुत सारे आप लोगों के पास लिंक आएंगे। आप किसी लिंक पे क्लिक करोगे तो उसका कोरोस्पोंडिंग क्या ओपन होगा? पेज ओपन होगा। तो दैट मीन आपने कहीं क्लिक तो करना है ना। तो द एलिमेंट वेयर वी हैव टू क्लिक इज कॉल्ड एज हाइपर टेक्स्ट। if we have a text to connect two different pages, then it is called hypertext. But if we connect two different files by using an image, an audio, a video, then it is called hypermedia. Is it clear? तो पहला कंसेप्ट तो क्या होता है? हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? The hyperlinking is a procedure. Is it clear? The hyperlinking is a procedure by which we can connect two different sources with each other. But hypertext is a mediator by which we perform the hyperlinking. And to implement the hyperlinking, we have the anchor tag A, represented by A. अब इस एंकर टैग का सबसे इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट है जिसपे ये पूरा टैग वर्क करता है, दैट इज HREF. ठीक है, HREF. What is the full form of HREF? The HREF is the hyperreference. What is the HREF? HREF is the hyperreference. That means ये आपसे एक एड्रेस एक्सेप्ट करेगा बाय विच वी कैन कनेक्ट टू डिफरेंट फाइल्स। इज इट क्लियर? अब हाइपर लिंकिंग को हम यूज कैसे करेंगे? तो हाइपर लिंकिंग को यूज करने के लिए हम लोगों के पास दो अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। ये जो आपसे हाइपर लिंक है, जो आपसे क्या मांगेगा? एड्रेस मांगेगा। दो एड्रेस आप यहां पे दे सकते हो। ये एड्रेस आप लोगों के पास दो अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर आप लिखते हो लाइक मुझे गूगल से मेरे पेज को कनेक्ट करना है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? www.google.com। ठीक है, आपने पूरा एड्रेस ढंग से एक्सप्लेन किया है। ये क्या कहलाएगा आप लोगों के पास? एब्सोल्यूट एड्रेस। क्या कहलाएगा ये आप लोगों के लिए? एब्सोल्यूट एड्रेस। पर सपोज आपको क्या करना है? एक हाइपर लिंक को करंट पेज में ही कनेक्ट करना है, तो आप लोगों को क्या लिखना होगा? लाइक आपके पेज में किसी पैराग्राफ का नाम ABC है, तो आपने यहां पे क्या लिख दिया? ABC। ये है आपका रिलेटिव एड्रेस। क्लियर है? जिसको आप कहां से स्टार्ट करोगे? हमेशा H से रिप्रेजेंट करोगे। तो हम लोगों के पास हाइपर लिंकिंग दो तरह की होती है, बिटवीन पेजेस, जो भी हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा इनसाइड
पेज। तो हम लोगों के पास हाइपर लिंकिंग को इंप्लीमेंट करने के कितने तरीके हैं? 2, बिटवीन पेजेस या इनसाइड द पेज। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एग्जांपल। आपको क्या करना है, मैं एक सिचुएशन आपको बताता हूं। ये आप लोगों के पास एक फाइल है ABC जिसमें आप लोगों ने लिखा हेलो, ठीक है। मैं चाहता हूं जब मैं इस हेलो पे क्लिक करूं तो एक नई फाइल, एक फाइल जो आपने बना रखी है xyz.html, ये C ड्राइव में एक फाइल है जो आपके पास है, ये फाइल क्या हो जाए आप लोगों के पास ओपन हो जाए। इज इट क्लियर? ये छोटा सा एक टास्क है। तो ये जो आप मीडिएटर काम में ले रहे हो इसे क्या बोलोगे आप? हाइपर टेक्स्ट। इस मीडिएटर को क्या बोलोगे आप? हाइपर टेक्स्ट। और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? हाइपर लिंकिंग। तो हम लोग कोडिंग करेंगे। क्या कोडिंग करेंगे? बॉडी टैग में तो हो आप क्या, आपके पास क्या लिखा हुआ है? हेलो भी लिखा हुआ है। अब आपको हाइपर लिंकिंग करनी है तो आप लोगों ने क्या करा? AHREF इक्वल्स टू C ड्राइव में, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको यहां पर, ठीक है। 2 मिनट हम लोग यहां पे बात करते हैं, ठीक है। वापस देखिए एक बार आप इसी एग्जांपल को। क्वेश्चन क्या है? ये एक xyz.html फाइल है जिसमें आप लोगों ने क्या मेंशन किया हुआ है? हेलो। और आप क्या चाहते हो? इस हेलो पे क्लिक करो तो आपके पास कौन सी फाइल ओपन हो जाए? abc.html फाइल ओपन हो जाए। ये C ड्राइव में रखी हुई फाइल है। ये आपको करना है। तो आप लोगों ने क्या कोडिंग करा? बॉडी सेक्शन में गए आप, यहां पे आप लोगों के पास ऑलरेडी हेलो तो लिखा हुआ था ही सही, ठीक है। बॉडी टैग आपका ऑलरेडी बंद है ही सही, HTML ऑलरेडी इनक्लोज्ड है आप लोगों के पास। अब आपको हाइपर लिंकिंग करनी है तो आप लोगों ने कोड क्या लिखना है? AHREF, देन आपने मेंशन करा C ड्राइव में abc.html और देन A टैग को आपने क्लोज कर दिया। जब आप इस हेलो पे क्लिक करोगे तो कौन सी फाइल ओपन हो जाएगी? abc.html फाइल ओपन हो जाएगी। तो दैट इज द फर्स्ट कंसेप्ट, पेज कनेक्ट बाय पेज। एक पेज को आप दूसरे पेज से क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपर लिंकिंग विच वी हैव। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। इज इट क्लियर? सेकेंड हाइपर लिंकिंग का और कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्या पढ़ लेंगे? पहले पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? सेकेंड हाइपर लिंकिंग का मैकेनिज्म यूज करेंगे। उससे पहले अभी हम लोग कुछ और टॉपिक पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हाइपर लिंकिंग का एग्जांपल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन ऑलरेडी कर ही दिया है। अब आता है हम लोगों के पास अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइक दैट इज कॉल्ड मार्क्यू टैग। व्हाई वी यूज द मार्क्यू टैग? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्क्यू टैग? सो basically the marquee tag is utilized whenever you want to create a moving content on your page. Is that clear? Like आपने देखा होगा आपका एक वेब पेज है, उस वेब पेज पे आप लोगों के पास टॉप पे एक स्लाइड रन हो रही है रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, रिगार्डिंग न्यूज। So that type of content can be possible by using the marquee tag. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Like आपने क्या करा? CBSE की वेबसाइट या RBSE की वेबसाइट पे आप गए, वहां पे आप लोगों के पास एग्जाम की इंफॉर्मेशन फ्लोटिंग हो रही है स्क्रीन पर। एक फ्लोटिंग इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के टॉप पे या बॉटम पे कहीं रोटेट हो रही है। दैट कैन बी पॉसिबल बाय द मार्क्यू टैग। समझ में आया आप लोगों को? सो द मार्क्यू इज अ टैग, MARQUE। द मार्क्यू इज अ टैग दैट कैन इनेबल अस टू क्रिएट ए फ्लोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन अवर पेज। फ्लोटिंग मतलब मूविंग इंफॉर्मेशन अगर आपको पेज पे दिखानी है तो वो जो मूविंग इंफॉर्मेशन आप दिखाना चाहते हो दैट विल बी पॉसिबल बाय यूजिंग द मार्क्यू टैग। सेकंड, द मार्क्यू इज ऑल्सो ए नॉन एम्प्टी टैग, बिकॉज आपको मार्क्यू टैग के अंदर ये बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा कंटेंट
एज ए फ्लोटिंग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है. सो द मार्क्यू इज ऑल्सो ए नॉन एम्प्टी टैग. बट मार्क्यू टैग जो होता है वो कुछ चीजों पे डिपेंड होता है. लाइक सबसे पहले डेफिनेटली आपको मार्क्यू टैग अगर आप लगा रहे हो तो जो आपका मार्क्यू टैग के बैकग्राउंड का कलर है, जहां पे आपका न्यूज चलेगा, उसका बैकग्राउंड भी आपको डिसाइड करना होगा. तो आपके पास एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर. ठीक है. फिर आता है बिहेवियर. बिहेवियर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं. बिहेवियर मतलब आप लोगों के पास जो मार्क्यू टैग होगा वो आपकी स्लाइड को जो रन करेगा वो कैसे रन कराना है. लाइक आप चाहते हो स्लाइड आपके लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट रोटेट होती रहे. इसे बोलते हो आप लोग स्क्रॉल. मतलब आपकी स्लाइड आपकी स्क्रीन पर क्या होगी, इधर से रोटेट होती हुई आई, खत्म होगी, फिर वापस रोटेट होते हुए आ रही है, फिर चल रही है. दैट इज कॉल्ड स्क्रॉलिंग. इंफॉर्मेशन स्क्रॉल हो रही है. पर आप चाहते हो नहीं, मुझे क्या करना है, राइट टू लेफ्ट स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन आए फिर वापस चली जाए, फिर आए फिर चली जाए. इसे बोलते हैं अल्टरनेट. आप चाहते हो नहीं एक ही बार स्लाइड चले उसके बाद इंफॉर्मेशन नहीं आए, जिसे बोलते हैं हम लोग स्लाइड. तो हम लोगों के पास तीन तरह के बिहेवियर होते हैं. समझ में आ रहा है आपको. आप चाहते हो कि एक इंफॉर्मेशन राइट साइड से लेफ्ट पे आए, फिर वापस राइट से लेफ्ट पे आए, फिर राइट से लेफ्ट पे आए, ये प्रोसेस चलता ही रहे. इसे क्या बोलते हैं, स्क्रॉलिंग. ठीक है. बिहेवियर कौन सा कहलाएगा, स्क्रॉल. आप चाहते हैं आपकी इंफॉर्मेशन राइट टू लेफ्ट आए देन स्टॉप, दैट इज स्लाइड. और आप चाहते हैं आपकी इंफॉर्मेशन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट चलती रहे, दैट इज अल्टरनेट. तो हम लोगों के पास बिहेवियर कितने होते हैं, तीन. क्लियर है. नेक्स्ट आता है डायरेक्शन. अब डायरेक्शन यहां उल्टा होता है. डायरेक्शन मतलब आपका मार्क्यू चलेगा कैसे, लेफ्ट से राइट चलेगा, राइट से लेफ्ट चलेगा, टॉप टू बॉटम चलेगा, बॉटम टू टॉप चलेगा. तो डायरेक्शन में याद रखिएगा यहां पर डायरेक्शन ये उल्टी समझता है. लाइक अगर आपने यहां पे डायरेक्शन में मेंशन किया लेफ्ट, तो इसका मतलब राइट से चलेगा और लेफ्ट पे स्टॉप होगा. अगर आपने डायरेक्शन में मेंशन किया राइट, तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट से चलेगा पर स्टॉप कहां होगा, राइट पे. अगर आपने डायरेक्शन में मेंशन किया टॉप, तो बॉटम से स्टार्ट होगा और कहां खत्म होगा, टॉप पर. इज इट क्लियर. तो डायरेक्शन में आपको क्या मेंशन करना होता है, डेस्टिनेशन, एंडिंग पॉइंट, कहां से चलेगा कहां खत्म होगा. तो जो एंडिंग पॉइंट है वो आपको डायरेक्शन में मेंशन करना होता है. विड्थ, हाइट, स्क्रॉल अमाउंट. मार्क्यू की स्पीड अगर आपको कंट्रोल करनी है तो आप क्या यूज करते हैं, स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट यूज करते हैं. आपको क्या करना है, कितनी बार न्यूज फ्लैश स्क्रीन पे घुमानी है, तो लूप एट्रीब्यूट आप यूज करते हो. देखिए हम लोग एक एग्जांपल पे वापस से बात करते हैं. यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं. यहां पर मुझे एक वेब पेज है, जहां पे ये मेरा एक वेब पेज है, यहां पे कोई टाइटल भी होगा. मुझे यहां पे क्या करना है, एक नोटिस शो करवाना है, रिजल्ट डिक्लेयर. ये एक आप लोगों के पास नोटिस है, ये आपका फ्लोटिंग होता रहे, ये दैट इज द मार्क्यू, ये मुझे चलाना है. तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए बॉडी टैग में ही अपन बात करते हैं डायरेक्टली. तो आप बॉडी टैग में थे, आपने लिखा यहां पर MARQUE, मार्क्यू. सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर भी आपको रखना है. लाइक मुझे इसका क्या करना है, बैकग्राउंड कलर क्या करना है, सपोज येलो करना है. इसके बैकग्राउंड में मुझे कौन सा कलर दिखाना है, बैकग्राउंड में मुझे येलो कलर दिखाना है. ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसके बैकग्राउंड में येलो कलर दिखाना है तो सबसे पहली चीज मैं क्या लिखूंगा, बीजी कलर इज इक्वल्स टू येलो. अब आपको इसका डायरेक्शन सेट करना है. मैं चाहता हूं डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट ना है, लेफ्ट टू राइट जाए. तो डायरेक्शन में आप क्या लिखोगे, डायरेक्शन, मैंने अभी आपको बताया था डायरेक्शन ये आपसे क्या समझता है, जहां पे आप एंडिंग कराना चाहते हो वो लिख दो. आप क्या चाहते हो, लेफ्ट से कहां जाए, राइट पे. तो डायरेक्शन में आपने क्या मेंशन कर दिया, राइट. अब आप चाहते हो कि ये लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट चलता रहे, तो आपने बिहेवियर और यहां पे क्या सेट कर दिया, अल्टरनेट. फिर आपको चाहिए कि ये कितनी बार चले,
5 बार 5। अब आपने यहाँ पे डेटा लिखा, नोटिस एग्जाम रिजल्ट विल डिक्लेयर, जो भी लिखना है आपको, और देन आपने किसको क्लोज कर दिया, मार्क्यू को क्लोज कर दिया। दैट इज द मार्क्यू टैग। सो मार्क्यू टैग आप लोगों को बहुत सारे एट्रीब्यूट्स अवेलेबल करवाता है, उनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग बात कर रहे हैं। समझ में आया आपको कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है? पहले तो मार्क्यू क्या होता है वो समझ में आया आपको? जब भी आप आपके वेब पेज पर मूविंग कंटेंट शो करना चाहते हो, तो मूविंग कंटेंट शो करने के लिए जो रेस्पेक्टिव टैग आप लोगों के पास होता है, दैट इज कॉल्ड द मार्क्यू टैग। द बीजी कलर एट्रीब्यूट ऑलवेज हेल्प अस टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ मार्क्यू। डायरेक्शन help us to set the direction of MarkU, but in the direction you have to provide the name of destination direction. Like if you write the right, then MarkU start from left but it's ended at right. If you put the direction top, then the MarkU start from the bottom but it's ended at the top. In the behavior, you can set how will MarkU behave on your page. Like it will work randomly left to right, then it is alternate. If you represent that MarkU run continuously manner, then it is scroll. If you write MarkU runs just a single time, that is slide. ठीक है, तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपको मार्क्यू टैग देता है, और ये एक मार्क्यू टैग होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपकी इंफॉर्मेशन को रोटेड मैनर में अवेलेबल करवा सकते हो। इज इट क्लियर? सो दैट इज द टैग विच वी हैव इन द HTML, मार्क्यू टैग। समझ में आया आप लोगों को? तो ये हम लोगों के पास कुछ जनरली वो टैग हैं जो हम लोग मार्क्यू, हाइपरलिंकिंग, पैराग्राफ टैग, ये कुछ ऐसे टैग हैं जिनके बिना हम पेज पे वर्किंग नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली अभी हम लोगों के पास कुछ टैग पेंडिंग है जो मैं आपको बता देता हूं, जो हम लोगों को आने वाले सेशन के अंदर डिस्कस करने हैं। लाइक हम लोगों को टैग पढ़ना है अभी, जो आप लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस हम लोग नहीं कर पाए। लाइक आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पे इमेज इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैग होता है। इमेज इंसर्ट करने के लिए हम लोगों के पास IMG टैग होता है। पैराग्राफ पे वर्किंग करना अगर आप चाहते हो तो पैराग्राफ के रिलेटेड आपके पास कौन सा टैग अवेलेबल होता है, P टैग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई टेबल ड्रॉ करनी है तो आप लोग क्या यूज करोगे, टेबल टैग यूज करोगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करने हैं। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे टॉपिक। टिल जब तक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आप पुराने टॉपिक को रिकॉल करते रहिए। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।